श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णु पादष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णु पादष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूजापाद परमेश्वर प्रभु जी, पूजापाद बाबा महाराज, पूजापाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया था महाप्रभु धीरे धीरे सबको अपने आप को सबके आगे प्रकाशित कर रहे हैं। सब भक्तों के साथ कीर्तन भी आरंभ हो गया है। सबको लेकर के महाप्रभु बड़े सुखी हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी को ना देख करके ना पा करके बड़े दुखी होते हैं हृदय में। और अब सौभाग्य से नित्यानंद प्रभु का भी आगमन हो गया, आके नंदनाचार्य जी के घर में छुप गए और फिर महाप्रभु जी से उनका मिलन हो गया। महाप्रभु जी स्वयं जाकर के नित्यानंद प्रभु को मिलने गए, तो वहां पर सबका मिलन होता है। नित्यानंद प्रभु का बड़ा सुंदर उनका वार्तालाप भी होता है मन ही मन गुप्त रूप से। और फिर अलग अलग प्रकार की भक्तों ने उपमाएं दी। ऐसे लग रहा है महादेव और कृष्ण आपस में मिल रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण बलराम हो, ऐसे लग रहा है जैसे राम लक्ष्मण हो, ऐसे लग रहा है जैसे अर्जुन और कृष्ण और उनके सखा अर्जुन हो, कि इन दोनों की प्रीति तो बड़ी पुरानी लग रही है। इसीलिए तो जो बात कर रहे हैं हम लोगों को समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए इस प्रकार से कई प्रकार की उपमाएं दी। और फिर ग्रंथकार श्री वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि मैं भी जो ये चरित्र लिख पा रहा हूँ, चैतन्य चरित्र, किनकी कृपा से लिख रहा हूँ? नित्यानंद प्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु जिस पर कृपा कर दें वो भगवान की भक्ति को पा सकता है, भगवान की सेवा को साक्षात ग्रहण कर सकता है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु का कभी भी अपराध नहीं करना। नित्यानंद प्रभु अर्थात अखंड गुरु तत्व, जितने भी गुरु वर्ग है वो नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश है। इसीलिए कभी भी गुरु वर्गों की, वैष्णवों की और नित्यानंद प्रभु की इनकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो ये कहें उनके अनुसार ही हमें अपने आप को ढालना चाहिए, अपना आचरण करना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा से ही हमें चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। हम जितना मर्जी कृष्ण कृष्ण पुकारते रहें, कभी कृष्ण आएंगे नहीं, लेकिन इनके कहने से एक बार में ही कृष्ण आ जाएंगे। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु की बड़ी सेवा और उनके भजन गाने चाहिए, उनकी कृपा, उनकी लीलाओं का हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए। अब अगला जो अध्याय है वो शुरू हो रहा है, 5वां अध्याय मध्य लीला का। तो शुरू में ही बड़ा सुंदर श्लोक है, ग्रंथकार लिख रहे हैं, जय नवद्वीप नव परद्वीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंह स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी। क्या कह रहे हैं? स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, जो क्या करते हैं? सूत्र धारण किए हुए हैं, अपने ही जप नाम की, अपने नाम की स्वनाम संख्या, अपने नाम संख्या, अपना नाम ही जप करते हैं। कैसे? संख्या पूर्वक जप करते हैं, संख्या पूर्वक जप करते हैं। और क्या करते हैं? चैतन्य चंद्र, कौन है वो? चैतन्य चंद्र है। और चैतन्य चंद्र नाम है उनका, लेकिन है कौन है? भगवान ही है, मुरारी भगवान ही है। ऐसे भगवान मुरारी जो अपना ही जप करते हैं नाम का, उनकी जय हो। और उससे पहले क्या कहते हैं? जय नवदीप नवप्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंह, कि जो नवदीप के नवीन प्रदीप स्वरूप हैं, नवदीप में जो एक नया दीपक खिला है वो है। और जो पाखंडी रूपी हाथियों का दमन करने के लिए पाषंड गजैक सिंह, पाखंड रूपी हाथियों का दमन करने के लिए क्या है? सिंह है। हाथी जो है वो सिंह से बहुत डरता है, सिंह हाथी को मार देता है। तो कहते हाथियों का दमन करने के लिए क्या है? सिंह के समान है। और अपना हरे कृष्ण नाम खुद ही जपते हैं, स्वयं ही जपते हैं और संख्या पूर्वक जपते हैं। अब कई लोग कहते हैं संख्या पूर्वक नाम क्यों करते हो? जब भगवान ने संख्या पूर्वक नाम किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संख्या ही बद्ध जीव को निश्चित करती है। भगवान ने स्वयं ऐसे कर करके दिखाया, तो इसीलिए नाम संख्या पूर्वक करना चाहिए। हमारे जितने गोस्वामी हुए हैं उन्होंने सबने संख्या पूर्वक नाम जप किया है, उसी से ही धीरे धीरे प्रगति होती है। अब आगे जय ध्वनि दे रहे हैं सबकी। जय जय स्वर प्राणनाथ विश्वंभर, जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर, जय जय अद्वैतादि भक्तेर अधीन, भक्तिदान देह प्रभु उद्धार दीन। क्या कह रहे हैं? सबके प्राणनाथ श्री विश्वंभर की जय हो, महाप्रभु की जय हो, जय हो। नित्यानंद गदाधर के ईश्वर की जय हो, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अद्वैतादि भक्तों के अधीन रहने वाले की जय हो, अद्वैतादि भक्तों के अधीन रहने वाले की जय हो। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि महाप्रभु अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना से आ गए जल्दी। आना तो था प्रभु को, लेकिन कब आना था निश्चित नहीं था। कलयुग की प्रथम संध्या में आना था,
तो उनके अधीन होने के कारण जल्दी आ गए, तो इसीलिए वो अधीन हो गए अपने भक्तों के। ये भगवान का स्वभाव है। तो इसीलिए बोला गया कि अद्वैतादि भक्तों के अधीन रहने वाले की जय हो। और हे प्रभु, और लास्ट में कह रहे हैं आप भक्ति का दान करके दीनों का उद्धार करो। जितने भी दीनहीन जीव हैं उन सबका उद्धार करो, उनको भक्ति प्रदान करो। बोले इससे क्या होगा? बोले जो संसार में लोग भक्तिहीन हैं वो क्या है, फिर अज्ञानी है। अज्ञान में अंधे होकर के क्या कर रहे हैं, भोग वासनाएं बढ़ा रहे हैं अपनी संसार की। अगर कहीं मंदिर मस्जिद जाते भी हैं, कुछ करते भी हैं थोड़ा बहुत, तो वो किस लिए करते हैं, संसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए। तो वो ऐसे भक्तिहीन अज्ञानी लोग क्या करते हैं, उनके अंदर कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति नहीं है। वो क्या है, अपने भोग के लिए, सुखों के भोग के लिए अलग अलग प्रकार से संसार में कई प्रकार के कार्य करते हैं, कई प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसे भक्तिहीन लोगों को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, भक्ति प्रदान करो प्रभु, और उनका उद्धार कर दो। आई कह रहे हे नमते नित्यानंद संगे कुतूहले, कृष्ण कथा रस सब हईला विहले। अब कह रहे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन हो गया। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ कौतूहल पूर्वक कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते हुए जो है, जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं आपस में। और सारे भक्तजन जितने भी थे, श्रीवास जी थे, मुरारी गुप्त जी थे, अन्य अन्य और भी भक्त बहुत सारे थे वहां पे, वो सारे इनका जो प्रेम देख करके भक्तजन विह्वल हो रहे हैं और ये सारी कथाएं सुनकर विह्वल हो रहे हैं। बोले ये सब कौन है, महाभागवत है जितने भी भक्त हैं और परम उदार हैं, और कृष्ण रस में उन्मत्त होकर सब हुंकार कर रहे हैं, ऐसे उन्मत्त हुए पड़े हैं कृष्ण के प्रेम के रस में। और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चारों ओर सारे भक्तों के ऊपर एक बड़ी शुभ दृष्टि डाली। शुभ दृष्टि डालते हुए प्रभु हंस रहे हैं और सबके नेत्रों से आनंद की धाराएं बह रही हैं। इसलिए भगवान के जब दर्शन करने जाओ, कभी ऐसे नहीं करना चाहिए मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। भगवान के दर्शन नहीं करने जाते, हम भगवान के सामने जाते हैं ताकि भगवान की शुभ दृष्टि हमारे पर पड़ जाए। इसीलिए हमारी जो मंगल आरती है उसमें भी यही का कीर्तन होता है, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागू के हृदय मोर सुमंगल रति। कि हे प्रभु मैं तो दीनहीन हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, आप मेरे ऊपर शुभ दृष्टि डाल दो। हम प्रभु का दर्शन क्या करेंगे इन जड़ नेत्रों से? हमें कभी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते जब तक भगवान कृपा ना करके हमें अपने दर्शन ना दे दे। इसीलिए हम जाते हैं दरबार में दर्शन करने, कहीं भी मंदिर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, यह भाव होना चाहिए कि प्रभु हम पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने चारों तरफ देखा, सब भक्तों के ऊपर शुभ दृष्टि डाली और सारे भक्त रोने लग गए, सबके नेत्रों में आनंद की धाराएं बहने लगी। इस प्रकार इस अपूर्व आनंद को देख करके महाप्रभु जो हैं उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा, श्रीपाद गोसाई नित्यानंद सुनिए, आपकी व्यास पूजा किस जगह होगी? अभी तक देखा जाए तो महाप्रभु ने अभी तक पूरा बुलाया नहीं था। ये पहली बार महाप्रभु जी ने, अभी तक जो हमने सुना, पहली बार महाप्रभु ने संबोधन करके कहा, श्रीपाद निताई गोसाई नित्यानंद, आपकी व्यास पूजा अर्थात आपकी पूजा कहाँ होगी, किस जगह होगी, आप निश्चित कीजिए। व्यास पूजा कब होती है? जिस दिन व्यासदेव का आविर्भाव होता है उस दिन व्यास पूजा होती है। तो आषाढ़ मास जो होता है उसकी पूर्णमासी को जो तिथि होती है उसको व्यास पूजा कहते हैं। उसी दिन व्यासदेव जी का आविर्भाव हुआ था, उसी दिन सब लोग अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। लेकिन हमारी जो ये संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु की, इसमें व्यास पूजा वाले दिन तो हम गुरुदेव की पूजा करते ही हैं, व्यासदेव जी की पूजा भी करते हैं, गुरु परंपरा की भी पूजा करते हैं। लेकिन एक व्यास पूजा जो मूल होती है वो होती है जिस दिन हमारे गुरुदेव का आविर्भाव दिवस होता है, उस दिन भी व्यास पूजा होती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने गुरुदेव के आविर्भाव तिथि वाले दिन, जिस दिन उनका इस संसार में आना हुआ, उस दिन की तिथि को भी पालन करना चाहिए। बहुत ही उत्साह के साथ भंडारा करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर गुरुदेव प्रकट हैं तो वहां जाकर के पूजा करो, अगर अप्रकट है तो जहां भी हैं आप लोग सब भक्त मिलकर के उनका चित्रपट रख करके वहां सेवा करें। तो इस प्रकार व्यास पूजा दोनों तरह से मनाई जाती है, गुरुदेव के आविर्भाव दिवस वाले दिन भी, और जो इस दिन व्यासदेव जी का आविर्भाव हुआ आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भी व्यास पूजा मनाई जाती है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब व्यास पूजा मनाई जाती है तो अपने गुरुदेव ही नहीं बल्कि समस्त जितने भी उनकी गुरु परंपरा में आगे उनके गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, परम गुरुदेव, सबकी पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। व्यासदेव जी की भी पूजा की जाती है। तो इसीलिए वृंदावन में व्यास पूजा वाले दिन, जिस दिन आषाढ़ी पूर्णिमा होती है, उसी दिन सनातन गोस्वामी जी ने भी शरीर त्याग किया था। तो उस दिन मुड़िया पूर्णिमा मनाई जाती है। तो सनातन गोस्वामी जी की तिथि भी मनाते हैं, वहां उस दिन सनातन गोस्वामी जी की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि कल आषाढ़ी पूर्णिमा है, व्यास पूजा की तिथि है, आपकी जहां इच्छा हो वह सोच समझकर बता दें कहाँ आपकी व्यास पूजा होगी। ऐसे ऐसे करके उनसे प्रश्न किया कि आपकी व्यास पूजा कहाँ होगी। अब महाप्रभु संकेत
देखिए ये दोनों प्रभु अभिन्न है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों है एक ही, दो देह हैं एक प्राण है। तो महाप्रभु के संकेत को नित्यानंद प्रभु समझ गए। अब नित्यानंद प्रभु संकेत से ही समझ गए महाप्रभु क्या कराना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर उन्हें महाप्रभु के सामने ले आए। कौन? नित्यानंद प्रभु ले आए। और हंसकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, सुनिए विश्वम्भर, मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर में होगी। अब देखा जाए बाह्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, तो अभी तक तो नित्यानंद प्रभु का किसी से परिचय भी नहीं हुआ कि ये श्रीवास पंडित हैं, ये रमाई पंडित हैं, ये श्रीमान पंडित है, जितने भी इनके भाई हैं और भी लोग हैं वहां पर, मुरारी गुप्त जी भी हैं और भी गदाधर पंडित भी हैं, मुकुंद आदि और भी भक्त हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु सब जानते हैं महाप्रभु जी की, ये दोनों अभिन्न हैं। तो इसीलिए एकदम से उनका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर में होगी। तभी महाप्रभु श्रीवास से बोले कि यह तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भार आ पड़ा। अब महाप्रभु क्या है, भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब देखिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ पे अभिनय कर रहे हैं। अरे श्रीवास जी, तो आपके ऊपर तो बड़ा भार आ गया, क्योंकि व्यास पूजा कोई साधारण तो होती नहीं है, बड़ा खर्चा होता है इसमें, और सब सामग्री पूजा की लानी पड़ेगी। जितने भक्त आएंगे उनके लिए आसन, सबके लिए मालाएं, सबके प्रसाद की व्यवस्था। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आपके ऊपर तो बड़ा भार आ पड़ा। तो श्रीवास पंडित जी ने कहा, कुछ भी नहीं है प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। वस्त्र है, मूंग है, यज्ञोपवीत है, घी है, सुपारी है, पान इत्यादि है, सब कुछ है। और जो कुछ नहीं भी है वो मैं मांग कर ले आऊंगा। यह तो मेरा बड़ा भाग्य है कि जो मेरे घर में कल व्यास पूजा होगी और मैं उसका दर्शन करूंगा, ऐसा श्रीवास जी ने बोला। तो यहाँ पे श्रीवास जी भी परीक्षा में सफल हो गए। महाप्रभु ने तो एक जस्ट अभिनय किया था, बोला अरे तुम पर तो बड़ा भारा पड़ा। और कोई व्यक्ति ऐसे कंजूस हो या फिर थोड़ा कृपण हो तो वो क्या बोल देगा, अरे हाँ प्रभु मैं कैसे व्यवस्था करूंगा, मैं तो गृहस्थी हूँ, मुझसे कैसे होगा ये ऐसे। तो इस तरह से कभी भी गुरु वैष्णव की तिथि में कभी भी कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। बहुत ही उत्साह के साथ सबको मिलजुल करके इन तिथियों का पालन करना चाहिए। कभी भी इन चीजों में अपनी कृपणता नहीं दिखानी चाहिए, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। हम अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, कुछ शादी विवाह करते हैं, तो उसमें तो इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने इतने लोगों को बुलाते हैं। और एक व्यक्ति अपने घर में बैठा है, गुरुजी की तिथि आ गई, सोचता है मैं तो यहाँ पे गुरुजी का अकेला शिष्य हूँ, मैं यहाँ पे गुरु पूजा कैसे करूंगा। क्यों भाई, जब हम अपने बच्चे का जन्मदिन मना सकते हैं, अपने घर में सब पार्टीज कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, तो हम अपने गुरुजी की तिथि क्यों नहीं बना सकते। गुरुजी की तिथि बनाओ, आयोजन करो, घर में गुरुजी का चित्रपट रखो, उस पर फूल माला रखो, मंगा के कुछ फूल रखो, सब लोगों को बुलाओ, आरती तैयार कर लो, सब लोगों को कथा सुनाओ, कुछ देर कीर्तन कर लो, उसके बाद सब लोगों को बोलो कि गुरुजी को पुष्पांजलि दें, आरती करें, उसके बाद सबको प्रसाद दे दो, होगी गुरु पूजा। ऐसे करके ये उत्सव मनाने चाहिए। इससे हर्षोल्लास बढ़ता है, बड़ी सुख समृद्धि रहती है और भक्ति भी बढ़ती है और अन्य लोगों को भी हरि कथा को जानने का अवसर मिलता है। तो इसीलिए कभी भी इन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब श्रीवास जी ने एकदम से आगे होकर कहा, कुछ भी भार नहीं है प्रभु, मैं सब व्यास पूजा का दर्शन करूंगा, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है। तो इसीलिए कोई वैष्णव कहीं भी बैठा हो, अकेला हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको मिलजुल करके इन तिथियों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर यही शिक्षा दी जा रही है। अब श्रीवास जी के वचनों को सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने हरि हरि ध्वनि करनी शुरू कर दी। देखिए भगवान की जो दृष्टि है उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इतना कर रहा हूँ और मेरे गुरुजी को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, गुरुजी को पता क्यों नहीं है, गुरुजी को सब पता है और भगवान की दृष्टि में भी सब कुछ है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से कहते नहीं है कभी भी। तो इसीलिए इन चीजों को कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम जितना भी हमारे हृदय का भाव है, अगर सच्चा भाव है तो उसको गुरुवर्ग, हमारे ठाकुर जी सब जानते हैं उसको, और वो ठाकुर जी तक पहुंचता है और वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है। वही ये शुद्ध जो भाव है हमारे हृदय का, यही हमें शुद्ध वैष्णव संग प्रदान करेगा और यही हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए और बहुत ही ज्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्ति अगर हृदय में है, सच्ची भक्ति, तो बस अपना आगे जितना भी है उसको लेकर के आगे बढ़ते जाओ। कोई भी तिथि है उसका बड़े सरलता से अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए। आगे कह रहे हैं महाप्रभु बोले, सुनिए श्रीपाद गोसाई, हम सब श्रीवास जी के घर चलते हैं। अब महाप्रभु ने क्या कहा, चलो अब श्रीवास जी के घर चलते हैं। अभी कौन सा दिन है, व्यास पूजा तो कल है बोला, लेकिन आज एक दिन पहले की बात है, तो उसी दिन श्रीवास जी के घर चले। अब सभी जितने भी भक्त वहां थे सब आनंदित हो गए और नित्यानंद प्रभु की आज्ञा लेकर सारे क्या हुए, तत्काल चल दिए और सबको साथ लेकर महाप्रभु भी चल पड़े
और इस समय कहते हैं ऐसा प्रतीत हुआ जब चल रहे थे महाप्रभु विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर के, जितने भी साथ में सारे भक्त लोग जा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे ग्वाल बाल बलराम और कृष्ण को घेर कर चल रहे हों, जो द्वापर युग में होता था। अब ये कौन हो गए? सारे भक्त बन गए। कहते ये एक ऐसे वृंदावन में बोला भी जाता है कि त्रेता में बंदर भय, त्रेता में वानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय तिलक कंठी और माल। कि जो त्रेता में क्या बने थे? बंदर बने थे राम जी की सेना में, वो कौन थे? वही भक्त थे, भगवान के सारे परिकर थे। और द्वापर में भय ग्वाल, जो ग्वाल बाल बने द्वापर में सारे भगवान के सखा हो रहे थे। कलयुग में वही क्या बन गए? भक्त बन गए ठाकुर जी के। और सारे क्या बन गए? चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए। और सारे भक्त तिलक लगाकर, कंठी पहनकर गले में और माला हाथ में लेकर के चल रहे हैं साथ में। तो अब यहाँ पर ये सारे भक्त जा रहे हैं और यहाँ दृश्य वही लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को घेर करके चल रहे हों। तो श्रीनिवास पंडित जी के घर में प्रवेश करते ही सारे भक्तों के हृदय में कृष्ण आनंद छा गया, क्योंकि श्रीनिवास जी का घर किसका घर है? एक बहुत बड़े भक्त का घर है। तो भक्त का घर कैसा होता है? वो भगवान का निवास स्थान होता है, और जहां भगवान है वहां क्या है? आनंद है। जब भगवान का जन्म हुआ तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद आत्म जो आह्लाद, कि नंद के घर में क्या हो गया? आह्लाद, आनंद आ गया। आनंद का ही साक्षात जन्म हो गया। आनंद का तो कोई स्वरूप नहीं होता, रूप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद के घर में आनंद का जन्म हो गया। मतलब कृष्ण क्या है? आनंद है। इसीलिए जो भक्त हैं भगवान के, जब भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, घर में भगवान का जो चित्रपट या विग्रह रख करके भोग लगा करके खाते हैं, तो उनका घर क्या बन जाता है? वो वैकुंठ धाम बन जाता है, गोलोक धाम बन जाता है। तो वहां पर गोलोक धाम में किसका निवास है? भगवान का निवास है। और जहां भगवान है वहां क्या है? आनंद है। इसीलिए जब सारे भक्त श्रीवास जी के घर में प्रवेश किए तो सबके शरीर में क्या हो गया? कृष्ण आनंद छा गया। अब यहाँ प्रश्न है कि क्या सारे भक्तों के हृदय में पहले से कृष्ण आनंद नहीं है? ये तो महाप्रभु के परिकर हैं। तो बोला आनंद तो है, लेकिन जब उनके घर में गए तो विशेष रूप से आनंद उच्छलित हो गया। जैसे कभी कभी नदी बहती है तो नदी में तो पानी है, अपनी धारा में बहती रहती है, लेकिन जब नदी में बाढ़ आती है तो वो क्या करती है? सब कुछ लेके बाहर बहने लग जाती है। तो इसी प्रकार वो आनंद तो है, लेकिन वो उच्छलित नहीं हो रहा था। मतलब जैसे कोई बार हमें बहुत कुछ पता होता है लेकिन फिर भी हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं, इस प्रकार की बात है। तो वो जब सब याद आ जाती हैं बातें तो फिर आनंद बढ़ जाता है। तो इसीलिए श्रीवास जी के घर में प्रवेश करते सबके शरीर में क्या हो गया? कृष्ण का आनंद छा गया, कृष्ण आनंद छा गया। अब प्रभु की आज्ञा लेकर किवाड़ बंद कर दिए गए। किवाड़ क्यों बंद किए? ताकि कोई अन्य व्यक्ति, अर्थात जो भजन नहीं करते, जो भगवान के द्वेषी हैं, वैष्णव से द्वेष करने वाले हैं, वो भीतर ना आ जाएं। क्यों? ऐसा क्यों? बोले महाप्रभु के जितने भी प्रकार के अनुष्ठान होते थे वो महाप्रभु के वो कीर्तन को शुरू करके होते थे। भक्तों को छोड़ करके कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश करेगा तो वो क्या कर सकता है? भक्तों को तंग करेगा, निंदा करेगा और अपराध करके मरेगा। इसीलिए ऐसे अनुष्ठान में उनकी योग्यता ना होने के कारण उनको रोकने के लिए सांकर लगा दी जाती थी ताकि वो अंदर ना आ जाएं। तो इसीलिए ये बात ध्यान देने वाली होती है कि हम लोग जितना भी अपना भजन कीर्तन करें, कथा कीर्तन जो भी करें, वो हम सजातीय लोगों के साथ करें। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की निंदा करने वाला है, वैष्णव की निंदा करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के संग से क्या होता है? हमारी भक्ति का नाश होता है और उस व्यक्ति का भी अकल्याण होता है। इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं फिर महाप्रभु ने कीर्तन करने की आज्ञा दी। अभी ये इस तिथि को पालन कर रहे हैं। आज की तिथि को व्यास पूजा तो कल है इनके अनुसार, लेकिन आज एक दिन पहले की तिथि को बोलते हैं अधिवास। एक दिन पहले के वास को बोलते हैं अधिवास तिथि। तो अधिवास तिथि का पालन कर रहे हैं। उस दिन भी जैसे होते हैं ना कि कल कोई तिथि है तो आज वो शहर में निकाला जाएगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो इस प्रकार उसको अधिवास तिथि पालन करना बोलते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने भी कीर्तन करने की आज्ञा दी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कीर्तन का ही प्रचार करने आए हैं। कुछ भी करना है, कुछ भी तिथि पालन करनी है, कोई पूजा करनी है, उससे पहले कीर्तन करेंगे। तो महाप्रभु ने कीर्तन करने की आज्ञा दी। किनके घर में? श्रीवास जी के घर में बंद कर दिया गया है घर। और कीर्तन की ध्वनि शुरू होते ही सबका बाह्य ज्ञान चला गया। बाह्य ज्ञान अर्थात कोई सब ये भूल गए, श्रीवास जी भूल गए मैं कौन हूं, सब भूल चुके हैं कि ये नवद्वीप में बैठे हैं, यहाँ हमारा घर है, कुछ भी याद नहीं है। और सब लोग को बाह्य ज्ञान चला गया। सब व्यास पूजा के दिवस कीर्तन के उल्लास में बिल्कुल मत्त हो गए और दोनों प्रभु क्या करने लगे? नाचने लगे।
और भक्तगण उनको घेर करके कीर्तन करने लगे। अब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का प्रेम कैसा है? वो चिरकालीन प्रेम है, आज का प्रेम नहीं है, स्वाभाविक प्रेम है, जब से सृष्टि है तब से प्रेम है इनका। और दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हुए एक ही साथ नाच रहे हैं। उनमें से किसी ने हुंकार किया तो किसी ने गर्जन किया। नित्यानंद प्रभु हुंकार करते हैं तो महाप्रभु गर्जन करते हैं, महाप्रभु हुंकार करते तो नित्यानंद प्रभु गर्जन करते हैं। ऐसा देख करके कोई मूर्छित हो गया, कोई क्रंदन करने लगा, कंप हो रहा है, शरीर में स्वेद हो रहा है, पुलक, अश्रु, ये प्रेम के विकार हैं भाव के। और आनंद मूर्छा सबको हो रही है। और सारे प्रेम के विकार कहां तक बोले, जो व्यास ग्रंथकार श्री वृंदावन ठाकुर जी कहते कहां तक लिखूं मैं, सारे जो विकार है वो सबको आने लगे। और दोनों प्रभु अपने अपने भाव के आनंद में नाचने लगे। और कभी कभी क्या करते हैं, नाचते नाचते आपस में आलिंगन करते हैं और क्रंदन करने लगते हैं। और कभी एक दूसरे के चरणों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही बड़े चतुर हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को अपने चरण नहीं पकड़ने देते और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपने चरण नहीं पकड़ने देते, बड़े चतुर हैं। तो इसीलिए भूमि पर लोटपोट होने लग जाते हैं। अपनी ही लीला के आवेश में दोनों प्रभु अपने आप को भूल गए, बिल्कुल भूल चुके हैं। इतना कृष्ण प्रेम में नाच रहे हैं, उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल जाता रहा, वस्त्र भी सिर पर नहीं रहा। वैष्णवगण दोनों को पकड़ना चाहते हैं, महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को, पर वे पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बोल रहे हैं कौन? नित्यानंद प्रभु को पकड़ना चाहते हैं। अरे नित्यानंद प्रभु कोई साधारण है, इनके अंश के अंश जो है शेष, वो क्या करते हैं, त्रिभुवन को धारण करने वाले हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने, जो शेष जी अपने सर पर रखते हैं, अपने जो उनके शेष जी के सिर हैं, शीश है, उसके ऊपर ब्रह्मांड जो है वो सरसों के दाने की भांति रखे हुए हैं। तो त्रिभुवन को धारण करने वाले शेष जो हैं उनको भला कौन धारण कर सकता है? नित्यानंद प्रभु को कोई धारण कर सकता है? देखने में लगता है मनुष्य जैसे उनकी आकृति अभी जब। तो बोले महामत्त हो रहे हैं दोनों प्रभु और कीर्तन में विहार करने लगे। अब क्या बोल रहे? बोलो 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 बोलो, मतलब कीर्तन करो कहते हुए गौर सुंदर उच्च ध्वनि करने लगे। प्रेमानंद के जल से सारा शरीर भीग गया। महाप्रभु के ऐसे अश्रु आ रहे हैं, सारा शरीर भीग गया, एक नदी सी चल पड़ी शरीर से, इतने अश्रु हैं। और इधर नित्यानंद प्रभु भी क्या कर रहे हैं, इतनी देर से चिरकालिक मनोवांछित वस्तु को प्राप्त किया है ना उन्होंने, क्योंकि इतनी देर से वो ढूंढ रहे थे मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कन्हई कहाँ है। फिर उनको आज्ञा हुई थी कि तुम्हारे कन्हई ने तो नदिया में जाकर के जन्म ग्रहण कर लिया है, अभी तुम्हें इस बार कन्हई के दर्शन नहीं होंगे, नदिया में जाकर के, उसका नाम चैतन्य है, उसके दर्शन करो जाके, विशंबर के रूप में जन्म लिया है। तो वही अपने चिरकालीन मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए नित्यानंद प्रभु और आनंद के सागर में बहने लगे। और प्रभु विशंबर क्या कर रहे थे कि बड़ा ही सुंदर नृत्य करने लगे। और महाप्रभु ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि उनका जो मस्तक है वो उनके चरणों में जाकर लगने लगा। और नित्यानंद प्रभु के चरणों के भार से पृथ्वी कंपित होने लगी, इतने जोर जोर से चरण पटकने लगे। तो यह देखकर सारे वैष्णव को ऐसे लगा जैसे भूकंप आ रहा हो, ऐसे पृथ्वी कंपित होने लगी। अब बता रहे हैं इस प्रकार जिस आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे थे उसका उल्लास का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? कौन वर्णन कर सकते हैं कि क्या उल्लास है वो प्रेम का जो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, उस उल्लास का वर्णन कौन कर सकता है? अब महाप्रभु ने सोचा कि नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को प्रकाशित करूं कि ये हैं कौन। तो महाप्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए बलराम के आवेश में आ गए। महाप्रभु बलदेव के आवेश में आ गए और विष्णु सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए और बिल्कुल महामत्त हो गए बलदेव के प्रभु जो आवेश में। बलदेव प्रभु ने क्या किया था? बलदेव प्रभु ने, आज भी वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है विहारवन, वहां विहारवन में जाकर के वारुणी का पान करके गोपियों के साथ रास किया था। तो वारुणी क्या बोलते हैं, एक प्रकार की मदिरा होती है, मध्य होता है जो कि गुड़ को मिला करके बनाया जाता है। ये साधारण मदिरा नहीं है जो लोग पीते हैं अल्कोहल वाली, जिसको पी करके कई लोग गलत काम करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, वो वाली मदिरा नहीं है, ये प्रेम की मदिरा है। तो बलराम प्रभु के आवेश में महाप्रभु भी मत्त हो गए और बोल रहे हैं मद लाओ ऐसे कहकर बार बार बोलने लगे। अब जितने भक्त हैं उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इधर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु को बोले महाप्रभु शीघ्र से मुझे हलमूसल दे दो, ऐसा बोल दिया। और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की आज्ञा पाकर हलमूसल उनके हाथों में दे दिया और महाप्रभु ने ले लिया। अब किसी ने तो देखा इस चीज को कि सिर्फ हाथ ही दिखाई दिए उनको और कुछ दिखाई नहीं दिया। किसी किसी को प्रत्यक्ष भाव से हलमूसल भी दिखे कि नित्यानंद प्रभु ने हलमूसल लिया है और महाप्रभु के हाथ में दिया है। किसी को सिर्फ हाथ दिखाई दिए और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
तो बोल रहे जिन पर वे प्रभु कृपा करते हैं वही उनको जान सकते हैं। सिर्फ देखने भर से उनके स्वरूप को वर्णन करने की शक्ति भी किसी में नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है किसी के अंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर सके। बोल रहे इसीलिए ये जो चरित्र अभी मैं बता रहा हूँ, नवदास ठाकुर जी कह रहे हैं, ये कथा बड़ी ही गूढ़ है, इसे कोई विरला ही जान सकता है। और उन्हीं सब भाग्यवानों के समक्ष नित्यानंद प्रभु प्रकाशित है। क्योंकि महाप्रभु अभी क्या सोचे थे थोड़ी देर पहले कि मैं नित्यानंद प्रभु को सबके सामने प्रकाशित कर दूं, सबके सामने मतलब अपने निज भक्तों के सामने। तो जिसके सामने महाप्रभु को भी अंदर बैठे हुए भक्तों के सामने प्रकाशित करना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु का स्वरूप कि वो कौन है, उनके सामने जब महाप्रभु ने बोला कि बलराम के आवेश में आकर मद लाओ, मुझे हल मूसल दो, तो उनको तो ये सारे दर्शन हो गए, उनको तो समझ में आ जाएगा ये नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, बलदेव है। लेकिन बाकियों को समझ में आएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उन्हीं सब भाग्यवानों के सामने ही नित्यानंद प्रभु प्रकाशित हैं, जिनको वो आगे भगवान अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं। और अब फिर नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु ने हल मूसल धारण किया, ग्रहण करके मतवाले होकर के वारुणी वारुणी कहकर पुकारने लगे। और किसी की बुद्धि ने भी काम नहीं किया भक्तों की कि क्या कौन सी वारुणी, क्या होता है मद, कौन सा मद लाना है, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, किसी की समझ में ही नहीं आया। फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे सब। फिर सबने मंत्रणा करके क्या किया, एक बड़ा घड़ा लिया और उसको गंगा जल से भर के प्रभु को दे दिया। और सब लोग जल दे रहे थे और प्रभु पी रहे थे। और प्रभु क्या समझ रहे हैं, गंगा जल पी करके समझ रहे हैं कि मैं सचमुच कादम्बरी ही वारुणी ही पी रहा हूं। तो यहां पर भक्तों ने घड़ा जल का दे दिया भगवान को। और इधर चारों ओर भक्तजन क्या करने लगे, बलदेव रूप में देखा है ना महाप्रभु को, तो महाप्रभु को बलदेव रूप में देख करके बलदेव जी की स्तुति पढ़ने लगे। और प्रभु क्या करने लगे, निरंतर नाड़ा नाड़ा पुकारने लगे। अब नाड़ा कौन है, अद्वैताचार्य जी। अब प्रभु ने देखा मेरा एक जो अंग है वो तो आ गया नित्यानंद, अब मेरा दूसरा अंग अद्वैताचार्य कहाँ है। क्योंकि अद्वैताचार्य जी का प्रसंग आया था, वो नवद्वीप से चले गए थे। महाप्रभु जब उनको पता चल गया, समझ में आ गया ये कौन है, लेकिन बोलते हैं कि अगर ये मेरे प्रभु हैं तो ये मुझे अवश्य ही दोबारा बुलाएंगे, मुझे पहचान लेंगे। तो इसीलिए परीक्षा लेने के लिए अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए थे, अपने नवद्वीप के पास ही शांतिपुर जाकर के रहने लगे थे, हरिदास जी को साथ में ले गए थे। तो प्रभु बड़े ही आज आवेश में आ गए और नाड़ा नाड़ा पुकारने लगे, जोर जोर से सिर हिलाते हुए नाड़ा नाड़ा कहे जा रहे हैं। और नाड़ा का गूढ़ अर्थ किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। पहले तो प्रभु ने वारुणी वारुणी बोला, वो नहीं समझ आया किसी को। अब नाड़ा नाड़ा बोलने लगे, वो नहीं किसी को समझ आ रहा। तब उन्होंने पूछा, जब प्रभु भक्तों ने, तो प्रभु बोले जिसकी हुंकार से मैं आया हूं, जिसे तुम लोग अद्वैताचार्य कहते हो, उसी नाड़ा के लिए मेरा यह अवतार है। अब भक्तों को समझ में आया, ये नाड़ा नाड़ा महाप्रभु पहले भी कभी कभी बोलते थे, ये किसको कहते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, जिसको तुम लोग अद्वैताचार्य कहते हो, जिसकी हुंकार के कारण मैं आया हूं, वही नाड़ा मुझे बैकुंठ से ले आया और अब हरिदास को लेकर वहां निश्चित जा बैठा है, जाकर के शांतिपुर में संकीर्तन को शुरू करने के लिए तो मेरा अवतार है। मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा। महाप्रभु ने ऐसा बोला। अब जब ऐसा बोला, अब भक्तों को क्या है, अब समझ में आया आज कि ये नाड़ा किसको बोलते हैं महाप्रभु। अभी समय हो गया है, आगे की कथा हम फिर श्रवण करेंगे अगली बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।